एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया कि वहाँ पर जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। देयर वाज लश्कर कशी ऑन इस्लामाबाद एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वर मार्चिंग with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos, which they really wanted to destroy this hard-earned stability. एहतजाज की आड़ में हजारों लोगों ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। शरपसंद मुख्तलिफ हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। धरनों एहतजाज की वजह से मईशत को भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान स्टॉक मार्केट तनाज़ुली की तरफ गई। बदकिस्मती से दहशतगर्दी का इफरीत फिर से सर उठा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 2010 से लेकर आज तक 600 अरब रुपए जा चुके हैं। फंड्स देने के बावजूद पेशावर में सेफ सिटी तक नहीं बना सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 लोग शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, मुल्क दुश्मनों का खात्मा जरूरी है। अज़्म इस्तेहकाम से बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली जुड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका से खिताब। कहा, कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट ने 1 लाख के हिंसे को अबूर किया। मईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की हिदायत। कहा, इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। इस हवाले से इस्तगासा के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। शरपसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके उनको करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए। इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों के नतीजे में मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता हैं। शरपसंद टोले के मुंतशिर होते ही स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स क्रॉस कर गई। एक ऐसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। लश्कर कशी के दौरान शहीद एहलकारों को मुझ समेत पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। सरकारी इमलाक और पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद या मुल्क के किसी भी शहर पर ज़ाती मकासद के हसूल के लिए लश्कर कशी को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तब की जाए। बुलवाइयों से निपटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान। विफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, ANP और जमहूरी वतन पार्टी से मुशावरत की जाए। हुकूमती ज़राए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होने के बारे में इल्म नहीं। माजी में भी सियासी जमातों पर पाबंदी आयद होती रही है। कोई सियासी पार्टी पाबंदी के बायस खत्म नहीं हुई। पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगी थी। मुझे कोई इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PTI पे पाबंदी लग रही है। माजी में भी पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ लगी हैं, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म हो चुकी हैं? इस वक्त मेरे सूबे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो PTI की पाबंदी नहीं है। इस सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है कुरम और अमन अमान, और हमें सबसे पहले अपने सूबे का अमन बहाल करना है, उसके बाद हमने सियासत। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। एक वज़ीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महासराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। पंजाब असेंबली में PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा। करारदाद नून लीग के रुकन असेंबली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान मुतालबा करता है कि 24 नवंबर के जिम्मेदारों और मनसूबा साजों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सियासी जमात का दावा करने वाले इंतशारी टोले पर फौरी पाबंदी आयद की जाए।
सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम को काम जारी रखने का कहा, किसी ने आपके इस्तीफे का तकाजा नहीं किया, मैं खुद भी मुस्ताफी नहीं हो रहा। साहिबजादा हामिद रजा पीटीआई सियासी कमेटी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। कहा, कौमी असम्बली के निश्चित से भी जल्द इस्तीफा दूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की निश्चित से इस्तीफा दूंगा। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। पुरतशद्दुद जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। पीटीआई मुजाहिरीन अपने साथ आंसू गैस शेल और हथियार लाए। गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। उन्हें एहतजाज में क्यों शामिल किया गया? सोशल मीडिया पर हलाकतों की जाली फहरिस्त शेयर की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे के अमन व अमान पर कोई तवज्जो नहीं। ऐसे मौके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया जब बेलारूस का वफ्द दौरा पाकिस्तान पर था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई के मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। उस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात हैं। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया। पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो 20 नवंबर को पीटीआई ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की जिससे 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 11 पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई। गिरफ्तार अफराद में 64 अफगानी थे। रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए गए। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा, मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर सीधे फायर किए गए। पुलिस ने सब्र का मुजाहरा किया। डीपीओ अटक ने कहा, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। शरपसंद अनासिर को सजा दिलवाएंगे। इंसानी जानों का ज़िया बचाया, इसलिए हमें रेत की दीवार कहा जा रहा है। पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज एफआईआर की तादाद 10 हो गई। मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत 14 दिफात शामिल। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमीन गंडापुर, उमर यूब और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमात के मतन के मुताबिक मुलजिमान ने मोटरवे टोल प्लाजा ब्राह्मा पकेट पर पुलिस टीमों पर हमला किया। बानी पीटीआई समेत रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में भी 8 मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा जैसी दिफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत का पीटीआई को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज किया। दरखास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर 813 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,82,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया। मौशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मौशी बेहतरी की नवीद है। पाकिस्तान की मौशी और इक्तिसादी पॉलिसीज दुरुस्त समत में गामजन है। आइंदा मजीद ग्रोथ भी देखेंगे। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कौम से अहद किया था मुल्की मुआशे इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे।
तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर तारीखी काम मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशरी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। स्टॉक मार्केट का 1 लाख पॉइंट्स अबूर करना पाकिस्तानी मईशत पर बढ़ते एतमाद का वाज़ेह सबूत है। सरमायाकारों का एतमाद दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। GHQ हमला केस बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुल्जिमान की कम हाजिरी के बायस मुलतवी। मुल्जिमान की जानिब से मुसलसल ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता सानिया 9 मई के दौरान GHQ पर हमला नहीं किया गया। अगर ये लोग मुलविस नहीं तो मुकदमात का सामना करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा अकरम मिनहास के दलाइल, मुल्जिमान की जमानत मनसूख करने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बगैर कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुसलसल अदम पेशी पर बुशा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। मतीउल्लाह जान पर सरकारी असलाहत छीनने, पुलिस एहलकार को मारने की कोशिश का इल्जाम। थाना मारगला पुलिस ने मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहरीक इंसाफ को मुकम्मल बैन होना चाहिए। ये जमात किसी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ के इक़दामात की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। PTI क़यादत का कहना था कि ये हमारी फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल मिस्ड कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हुई। एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में मामूलात को मफरूज किया गया। शरपसंदों के हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आज़म की लीडरशिप और आर्मी चीफ ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। PTI के एहतजाज की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। किस मकसद के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया? PTI के गैर संजीदा मुतालबात थे। विफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44वें मुकाबले इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट चेहलम में मुनाकिद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ और चीफ ने जीतने वालों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। आर्मी चीफ ने निशानाबाजी के आला मयार की तारीफ की। कहा, शूटिंग की महारत एक पेशावर सिपाही की पहचान है। शूटिंग में महारत हासिल करना बुनियादी फौजी तरबियत के मकासद में रहना चाहिए। मेगा शूटिंग इवेंट का इनेकाद 14 अक्टूबर से 28 नवंबर तक किया गया। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म फोर्सेस के 2000 शूटर्स ने हिस्सा लिया। सिंध पंजाब रेंजर्स, फेडरल राइफल एसोसिएशन और शहरियों की भी शिरकत। पाक आर्मी ने चैंपियनशिप की मजमूई ट्रॉफी हासिल की। इंटर सर्विसेज मुकाबलों में पाक आर्मी ने 3 मुकाबले जीते। FTRT ट्रॉफी लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज की क़यादत में पाक आर्मी ने जीती। प्रेसिडेंट कप नेशनल चैलेंज मैच ट्रॉफी पाक आर्मी के नाइक वसीम अहमद को अता की गई। पाक फ़ज़ाइया ने CS मुकाबले में कामयाबी हासिल की। पाक फ़ज़ाइया ने वज़ीर आज़म स्किल्स एट आर्म्स बिग बोर्ड मुकाबला जीता। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट ने पैरा फायरिंग मैचेस में पहला इनाम हासिल किया। पंजाब रेजिमेंट के सिपाही आफ्ताब अहमद ने दी मास्टर एट आर्म्स ट्रॉफी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम की पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग के प्लान की मंजूरी दी। सूबाई, जिलाई और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम। हर तहसील में AC की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम।
पंजाब की 103 तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर गली महल्ले में सफाई की क्वालिटी यकसां और बेहतर होनी चाहिए। सफाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और गफलत पर एक्शन होना चाहिए। वजीर आला मरियम नवाज ने मरी में सफाई के इंतजामात को सराहा। लाहौर में फिर स्मॉग। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड। पेशावर का 473, मुल्तान 265, फैसलाबाद का AQI 242 रिकॉर्ड। रावलपिंडी 166 और इस्लामाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बलाई अजला में आज रात से पीर तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। पेशावर, हंगू, कर्क, बन्नू, लकी मरबत, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, टांक और DI खान में बारिश की तवक्को। PDMA की जानिब से तमाम अजला की इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात। स्मॉग पर काबू पाने के लिए बाहमी ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक और CDA की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मॉग प्लान तैयार करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने, महफूज शहर बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का अभी से तदारुक किया जाए। PTA की वजारत दाखिला से VPN की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की दरखास्त। PTA की VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत। स्टेक होल्डर्स ने VPNs रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। स्टेक होल्डर्स ने VPNs की रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आसान बनाने की दरखास्त कर दी। PTA ने 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश का ऐलान कर रखा है। रजिस्ट्रेशन की मियाद खत्म होने के करीब VPNs की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज। यौमिया 200 से जायद VPNs की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। ज़राए PTA।